जैसे ही लक्ष्मी मैया ने भगवान नारायण को बलि से मांगा, बलि समझ गया, कहने लगा देवी पहले तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? लक्ष्मी मैया अपने रूप में प्रकट हो गई, बोले भैया मैं लक्ष्मी हूं। भगवान नारायण को 1 वर्ष हो गया वैकुंठ छोड़े, अब मेरे पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए मैं वेश बदल करके आई, यही युक्ति मैंने अपनाई। बलि बोला वाह महाराज, हे नारायण एक बात बताइए, आपके खानदान में कोई सीधा साधा भी है कि सब छलिया ही छलिया भरे पड़े? पहले आप आए वेश बदल कर, रूप बदल करके आपने मुझको छला, लेकिन आपकी श्रीमती जी तो आपसे भी आगे निकल गई। आपने तो अकेले मुझको छला, लेकिन इन्होंने तो मुझको और मेरे भगवान दोनों को छल लिया। लेकिन आप चिंता न करें, हे देवी आप नारायण को लेकर अवश्य जाएं, बस इतनी प्रार्थना है जब जब आपका स्मरण करूं तब आकर के दर्शन जरूर दिया करें। भगवान ने कहा बलि चिंता मत कर, केवल दर्शन नहीं, मैं वर्ष में जो 4 महीना चातुर्मास के आते हैं, पृथ्वी पर जब चातुर्मास से लगेगा तब मैं तेरे ही लोक में आकर के योग निद्रा ग्रहण करूंगा, तेरे ही लोक में 4 महीना विश्राम करूंगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान वैकुंठ आ गए। और लक्ष्मी मैया ने जब बलि को राखी बांधी तो उसी क्रम से राखी का त्योहार भी प्रारंभ हो गया। सबसे पहली राखी लक्ष्मी मैया ने ही राजा बलि की कलाई में बांधी। रक्षाबंधन का भी त्योहार प्रारंभ हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं हे भैया परीक्षित, भगवान रूप बदल करके गए और त्रिलोकी को लेकर के गुरुदेव बृहस्पति जी देवताओं को प्रदान किया। धन्य है राजा बलि, राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान के प्रति, एक ब्राह्मण के प्रति ऐसी अगाढ़ निष्ठा जो हर किसी में देखने को नहीं मिलती। और इसीलिए आज भी बलि का चरित्र इतना पावन हो गया। जब भी कोई छोटी पूजा, कोई अनुष्ठान, कोई यज्ञ आदि होता है, घर में सत्यनारायण की कथा भी होती है और ब्राह्मण आकर यजमान के हाथ में जब कलावा बांधते हैं तो बलि का नाम लिया जाता है कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन त्वाम प्रतिबदनामि रक्षे माचल माचल। रक्षा सूत्र बांधते समय बलि का स्मरण कराया जाता है। धन्य है राजा बलि, दानवेंद्रो महाबली, दानियों में परम श्रेष्ठ, जिन्होंने केवल कहा नहीं, जो कहा वो किया। आजकल हम आप जैसे भक्त तो केवल भगवान को कहते हैं, करते कुछ नहीं है। बलि ने जो कहा वो ही किया, तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, तीनों प्रकार से भगवान को समर्पित हो गया। ऐसा सुंदर पावन चरित्र गाया। अष्टम स्कंद सुखदेव जी भगवान ने यहाँ विश्राम किया और अब नवम स्कंद में सुखदेव जी प्रवेश कर रहे हैं। परीक्षित कहता है गुरुदेव आपके मुख से इतनी सुंदर दिव्य कथा मैं सुन रहा हूं, मन भरता ही नहीं है, लेकिन अब मेरा मन करता है कि बहुत कथाएं मैंने ज्ञान की, वैराग्य की, राजा महाराजाओं की श्रवण कर ली, अब आप मुझे राम कथा श्रवण करा दीजिए। अब मैं आपके मुख से राम कथा सुनना चाहता हूं। सुखदेव भगवान कहते हैं भैया बलि, मैं तुम्हें भगवान की भागवत धर्म की महिमा सुना रहा हूं, भागवत सुना रहा हूं। राम कथा तो तुमने कई बार संत महात्माओं से सुनी है, लेकिन तुम्हारी इच्छा हुई है तो मैं राम कथा भी तुमको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन सूक्ष्म में सुनाऊंगा, क्योंकि इतना समय तुम्हारे पास भी नहीं है। तो यहाँ अल्प में, सूक्ष्म में, क्योंकि नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। 24 अध्यायों में से 12 अध्याय जो प्रथम के हैं, इनमें सूर्य वंश की वंशावली और रामचरित्र है, और जो 12 अध्याय हैं इसमें चंद्र वंश की वंशावली है। तो पहले जो 12 अध्याय हैं उनमें से 10 अध्यायों में तो सूर्य वंश की वंशावली है। राम कथा तो केवल 2 अध्यायों में सुखदेव जी ने गाई। आइए ऐसे पावन
श्री राम की शरण में चलने से पहले भगवान राम को हम आप सभी प्रणाम करें, वंदन करें और ऐसे दिव्य राम की पावन गुण गाथा को गाने के लिए आगे बढ़े। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, राम जी कौन है? कि रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के साक्षात विग्रह कोई है तो श्री राम है। धर्म की धुरी को धारण करने वाले, धर्म की पताका को लहराने वाले, मर्यादा को निभाने वाले ऐसे श्री रामचंद्र। भगवान का अवतार ही पृथ्वी पर इसलिए हुआ कि पृथ्वी का मानव जब अपने कर्मों से, मर्यादाओं से भटक गया कि मर्त्यावतार तिहि मर्त क्षणम रक्षो बधाई बल केवलम विभु। जीव जब एक दूसरे का सम्मान भूल गया, मर्यादा भूल गया, संबंध की गरिमा भूल गया, तब भगवान ने अवतार लेकर के सबको अपने जीवन से ये पाठ पढ़ाया कि एक माता के प्रति विचार कैसे हो, गुरुदेव के प्रति आदर कैसा हो, पिता के प्रति सम्मान कैसा हो, पत्नी के प्रति विचार कैसे हो, भाई के प्रति स्वभाव कैसा हो, ये राम जी ने अपने जीवन से सबको बताया। हर संबंध को निभाने का भगवान राम ने सबको तरीका दिया। ऐसे रामचंद्र की पावन दिव्य कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन संजीवन मूर सुहाई। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाये। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलुष विभंजन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए सुनकर राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलि बिकट कुठारी, सादर सुन गिरि राजकुमारी। राम कथा कल बेटप कुठारी, सागर सुन गिरि राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संसदी हद उड़ावनहारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद उड़ावनहारी। तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा। सुन हनुमंत कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचंद्र भगवान की जय।